आप पैसा देकर के लोगों को बदनाम करते हैं। आप कई चैनलों को दाना खाना देकर के आप न्यूज चलवाते हैं। आप कौन जिम्मेदार इसके लिए? ये भाजपा वालों के किसी के गाय वाय नहीं है, इनके मत धोखा खाइएगा आप। इन्हें केवल प्रेम गोबर से है और कोई चीज इन्हें खराब करवानी हो तो भाजपा को दे दो आप। हम भारत सरकार जैसे नहीं हैं कि पानी का जहाज आपके क्षेत्र में आकर के अमेरिका ने डुबा दिया। हम लोग समाजवादी हैं, अगर हैं किसी के साथ तो पक्के उनके साथ हैं। अखिलेश जी अभी समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। अखिलेश जी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आज हम वही अखिलेश जी का इंटरव्यू देखेंगे। आपको ये पता है कि जब भी हम अखिलेश जी का इंटरव्यू देखते हैं, हम ये देखते हैं कि अखिलेश जी सिर्फ सत्ता से सवाल नहीं करता है, गोदी मीडिया की चुप्पी से भी सवाल करता है। ठीक है, आज हम वही देखेंगे। आपको ये भी पता है कि अखिलेश जी अपनी व्यंग्यात्मक रूप से गोदी मीडिया के ऊपर हमला करते हैं। ठीक है, गोदी मीडिया से सवाल पूछते हैं, क्योंकि सत्ता से सवाल पूछना मीडिया का काम होता है। डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है मीडिया। ठीक है, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है मीडिया, लेकिन हमारे देश में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं मीडिया ढंग से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल अखिलेश जी का ये जो इंटरव्यू है आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। अखिलेश जी से क्या क्या सवाल पूछा जाता है और अखिलेश जी उसका क्या जवाब देता है, आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले आइए उस वीडियो को देख लेते हैं। अगर अमेरिका ने आपके ऊपर सैंक्शन लगाए तो आप भी तो आज कह सकते थे कि अगर युद्ध होगा और कहीं लोगों की जान जाएगी तो हम भी अमेरिका पर सैंक्शन लगा देंगे, कोई कारोबार अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। हम ऐसा कर सकते थे कि हम अमेरिका पे सैंक्शन लगा दें? तभी तो फिर आप स्वीकार कर लीजिए कि विश्वगुरु नहीं है हम। नहीं, लेकिन देखिए, एक जो स्वाभाविक सवाल है कि अगर तेल क्राइसिस है या गैस क्राइसिस है, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन वो पूरी दुनिया में लोगों के सामने दिक्कत है ना। लोग तो तमाम ऐसे मुल्क हैं जो लोगों को कह रहे हैं कि आप भाई घर से काम करिए, आप तेल कम खर्च करिए, आप गैस कम खर्च करिए, क्योंकि नहीं मिलेगी। तो वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, हमें उससे निपटना है, उस क्राइसिस से। ठीक है, क्योंकि आपने भी तो फैसला लिया। आपने पहले बोरी से चोरी की, बोरी में कटौती की, अब सुनने में आया कि वो 14 किलो का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का ही मिलेगा, तो आपने तो शुरुआत कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कहें कि अब रोटी का साइज भी छोटा कर लो आप। तो हम तो हर चीज को फेस कर चुके हैं, देख चुके हैं। हम लोग सहमत हैं, सरकार अगर कोई सकारात्मक पॉजिटिव डिसीजन लेते हो सरकार के साथ हैं, लेकिन झूठा विश्वगुरु का सपना हम लोग नहीं दे सकते। आप हमारे किसानों के साथ सब समझौता कर लेंगे आप फार्मर्स के लिए एनिमल्स फीड आप अमेरिका से लाएंगे। आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बेहतर किया किसानों के लिए, और आप कहते हैं हम अमेरिका से इतने बड़े पैमाने पे कारोबार करेंगे। तो आपकी डिप्लोमेसी फेल है, फॉरेन पॉलिसी विदेशी तय कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश का सौभाग्य माने हैं कि हमारी विदेश नीति भी विदेश तय कर रहा है और विदेश फैसला ले पा रहा है हमारे देश से। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं अपने देश को मजबूती से खड़ा दिखाई देना पड़ेगा। अखिलेश जी, अब एक और विवाद की जड़, वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा, आपका उस पर स्टेटमेंट भी आया। आपको नहीं लगता है कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद और यूपी सरकार दोनों तरफ से इस विवाद को बढ़ाया जा रहा है, बेवजह बढ़ाया जा रहा है? ये अच्छा हम लोगों को भी नहीं लगा। और तब जब उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री योगी हैं, उन्होंने पूज्य शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पूज्य शंकराचार्य को अपमानित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, इसलिए हम सब सनातनी लोग उनके साथ खड़े थे। कोई कल्पना कर सकता है कि जो हमारी सदियों से परंपरा बन रही, वैदिक समय से परंपरा रही कि शंकराचार्य लोग स्नान करने जाते थे गंगा में, लेकिन पाबंदी लगा दी, रोक लिया। पुलिस प्राइवेट ड्रेस में आकर के धक्का मारती रही, उन्हें अपमानित होना पड़ा। उनके बटुक, उनकी चुटिया खींच ली गई, चुटिया खींच करके मारा गया, उन्हें अपमानित किया गया। और ये तो कुछ नहीं, जिनका सम्मान करना चाहिए था उन्हें आप सम्मान भेज रहे थे, आप सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि शंकराचार्य जी को सर्टिफिकेट किसने दिया? शंकराचार्य जी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य जी तब से हैं जब सर्टिफिकेट भी नहीं बनते थे किसी के। और फिर उन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? उनका योग तो हमने, आपने सबने देखा है। जब वो एक टांग पर योग कर रहे थे, हमने सबने देखा है। लेकिन यूपी सरकार का तो ये कहना था कि मामला कोर्ट में है, और कोर्ट जब ये कहेगा शंकराचार्य तो मानेंगे शंकराचार्य, तो शंकराचार्य होने पर विवाद है। हमारे पूजनीय शंकराचार्य शंका से परे हैं। आप कह रहे हैं अपमान हुआ, दोनों डिप्टी सीएम दोनों ने कहा कि वो शंकराचार्य के पक्ष में हैं,
एक ने कहा कि हम पैर छू के उनको प्रणाम करेंगे, दूसरे ने कहा कि प्रशासन ने जो किया वो महापाप है। ये आपने जो कहा एकदम ठीक कहा। दोनों डिप्टी सीएम इसलिए डर गए क्योंकि अगर वो कहीं सम्मान में चले जाते तो बहुत डपट खाते वो, इसीलिए। किससे डपट खाते? अब वो खुद जानते कि डपट कहाँ मिलेगी उन्हें। और जो जानकारी मिली है कि जैसे उन्हें जानकारी हुई कि पूजनीय शंकराचार्य जी लखनऊ आ रहे हैं, वो दोनों आउट ऑफ स्टेशन हो गए। तो किस बात के डिप्टी सीएम है? किस बात के लिए कह रहे थे कि दंडवत होकर के हम उनका सम्मान करेंगे? उनका अपमान महापाप है। आपने बटुकों को बुलाकर के सम्मान किया। ये बटुओं से चलते हैं, बटुक का क्या सम्मान करेंगे? आप यूपी के देखिए, इनके हाथ में बटुआ मिल जाए अगर तो सब कुछ बदल जाता है वहां। लेकिन जब आप अभी कह रहे थे कि सभी सनातनी आहत हुए शंकराचार्य के साथ जो हुआ उसको लेकर, जब आप उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से जवाब ये आता है कि अखिलेश यादव भी तो रामभद्राचार्य जी के लिए इस तरह के शब्दों का, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के लिए इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या वो सनातन का अपमान नहीं है? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में केवल मैंने एक बार कहा और वो मैंने सरकार को याद दिलाया। हालांकि वो नेताजी हमारे प्रति वो भाव नहीं रखते थे जो एक हम लोग उम्मीद करते थे। उसके बावजूद भी उनके ऊपर जो मुकदमे लगे थे, बिना किसी के जानकारी के वो मुकदमे मैंने वापस लिए थे। तो सरकार को याद दिलाने के लिए कि आप सनातनी हैं, आप पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान मत करिए, उनसे सर्टिफिकेट मत मांगिए, अधिकारियों को भेज करके प्राइवेट ड्रेस में उन्हें अपमानित मत करिए। और जब ये भी नहीं माना, स्वीकार किया, तो क्या किया उन्होंने? झूठे मुकदमे लगाए, साजिश और षड्यंत्र की। एक बात तो साफ हो गई है कि शंकराचार्य जी के आह्वान के बाद ये नकली संत बचने वाले नहीं हैं। नकली संत, आप किसको नकली संत मानते हैं? जो संविधान और कानून को नहीं मानते। बीजेपी ये बार बार कह रही है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की जो विवाद है उसकी आड़ में आप राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। बिहार में उम्मीदवार उतारे और अब यूपी की बारी है। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। जो पीड़ा में है, जो पीड़ित है, जो दुखी है, हम उसके साथ हैं। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद जो है उनका पॉलिटिकल एजेंडा आप चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कहीं हमारा और उनका किसी तरह का पॉलिटिकल एजेंडा हो। जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, उसके साथ पीडीए, हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का सबसे बड़ा मुद्दा है गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाना। इसके लिए वो संघर्ष भी कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। आपकी सरकार आएगी तो गौ माता को राज्य माता का दर्जा देंगे और आप घोषणा पत्र में लिखेंगे। क्या इस बारे में आपकी उनसे बात हुई? गौ सेवा हम आज से नहीं कर रहे हैं। हम जिस वंश के हैं, जहाँ से हमारी पीढ़ियाँ आई हैं, हम तब से गौ सेवा कर रहे हैं। और मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ, बताता हूँ कि गाय सेवा हमारी हमेशा रही है और करते रहेंगे। ये भाजपा वालों के किसी के गाय वाय नहीं है, इनके मत धोखा खाइएगा आप। इन्हें केवल प्रेम गोबर से है, और कोई चीज़ इन्हें खराब करवानी हो तो भाजपा को दे दो। आप पैसा दे करके लोगों को बदनाम करते हैं। आप कई चैनलों को दाना खाना दे करके आप न्यूज़ चलवाते हैं। आप कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लेकिन आप ये स्वीकार तो कर रहे हैं ना कि कटुता आई है। अगर वहां से कटुता आई है तो फिर आपकी तरफ से भी कटुता है। नहीं, हम तो हार पहनाएंगे, प्रेम करेंगे। हम क्यों नहीं प्रेम करेंगे? हम तो खुद ही प्रेम कर रहे हैं। अखिलेश जी वो कहते हैं कि संसद नियम से चलती है। राहुल गांधी जो है वो नियम तोड़ते हैं, बिना नोटिस के वो विषय उठाते हैं, जिस किताब का पब्लिकेशन नहीं हुआ है उसको मेंशन करते हैं। उनका ये कहना है कि नियम तो लगातार विपक्ष की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से तोड़े जा रहे हैं। वो विषय बहुत बड़ा था और उस पर चर्चा लोकसभा में हुई, देश ने देखी। लेकिन एक सवाल वो छूट गया। सवाल राहुल गांधी जी पे नहीं उठाना चाहिए, कांग्रेस पे नहीं उठाना चाहिए, लोकसभा पे नहीं उठाना चाहिए। इसका मतलब कोई तो गलत है। सरकार गलत है, किताब छापने वाला गलत है, या जनरल साहब गलत हैं? आप बताओ कौन गलत है? संसद की जो कार्रवाई अगर उसकी बात करें तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सबको पता था कि ये अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा।
फिर उससे क्या हासिल हुआ विपक्ष को, क्योंकि ऐसे और तमाम मुद्दे थे उस समय भी और देश में इस समय भी हैं, वो तमाम मुद्दे भी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको कि उठाया जा सकता था संसद में, जिन पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन इस पर अपनी पूरी एनर्जी लगाई गई। लोकसभा चलाने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। मुझे याद है विधानसभा चलती थी और कभी विपक्ष के कोई सवाल होते थे, उनको स्वीकार कर करके उससे बहस होती थी। सरकार क्यों नहीं स्वीकार करती है बहस? सरकार विपक्ष के सवालों पर बहस करे। और स्पीकर साहब पे कम था, सरकार के खिलाफ ज्यादा था, क्योंकि सरकार क्यों दबाव बनाती है स्पीकर पर? सरकार की तरफ से क्यों दबाव बनता है? एक और बहुत अहम मुद्दा है जिसकी चर्चा हो रही है इस वक्त, मैं चाहूंगी कि आप उस पर आपके क्या विचार हैं जरूर रखें, कि ये कहा जा रहा है कि इसी सत्र में सरकार एक विधेयक ला सकती है और लाने वाली है परिसीमन के मुद्दे पर। सीटों की जो संख्या है वो 50% बढ़ जाएगी और उसके जरिए महिला आरक्षण भी लाया जाएगा। इस पर आपका क्या विचार है? हालांकि इस पर चर्चा बहुत हो रही है। हमारा मानना है कि सेंसस हो, जाति जनगणना हो और महिलाओं को आरक्षण मिले, और उसके बाद डिलिमिटेशन जो करना चाहते हैं, संख्या बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बिना दक्षिण भारत के पॉलिटिकल पार्टी से बात किए हुए इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। हम अपना पक्ष तभी रखेंगे जब दक्षिण भारत के हमारे सभी मित्र दलों से बात हो जाएगी, क्योंकि लोग चर्चा दूसरी करने लगते हैं कि यूपी को लाभ होगा, यूपी में सीटें बढ़ जाएंगी। यूपी में तो प्रधानमंत्री भी दिया, यूपी को कौन सा लाभ मिल गया ज़्यादा? वो विषय पे हम बहस नहीं करना चाहते। अब अखिलेश जी, हर किसी के मन में एक सवाल है। हमने देखा कि जब भी सरकार राहुल गांधी जी को घेरती है तो कांग्रेस के नेता जितने मुखर नहीं हो पाते हैं, उससे ज्यादा अखिलेश जी आ जाते हैं उनके बचाव के लिए। तो क्या यूपी के लड़कों की बॉन्डिंग फिर से दिखाई दे रही है? हम भारत सरकार जैसे नहीं हैं कि पानी का जहाज आपके क्षेत्र में आकर के अमेरिका ने डुबा दिया। हम लोग समाजवादी हैं, अगर हैं किसी के साथ तो पक्के उनके साथ हैं। तो 2027 में भी साथ हैं, बॉन्डिंग दिखेगी यूपी में? अभी तक तो साथ हैं हम लोग, और 27 में भी साथ होंगे। पिछले 2-3 सेशंस में हमने देखा संसद में सारा जो विमर्श था वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द था। कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी को हीरो की तरह देख रहे हैं। अखिलेश जी इसको कैसे देखते हैं? ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हैं आप? नहीं, आपका परसेप्शन तो नहीं, मैंने अपना बता दिया। हम तो मित्र आप दल उनको हैं हीरो उनके। की तरह देख रहे हैं। नहीं, हम तो मित्र दल हैं उनके। लेकिन अखिलेश जी, जब आप पश्चिम बंगाल जाते हैं तो आप ममता दीदी को हीरो की तरह देखते हैं, आप ममता दीदी का वैसे समर्थन करते हैं। आप ये कहते हैं कि बीजेपी से अगर कोई लड़ रहा है तो दीदी लड़ रही हैं। जिस समय इंडिया गठबंधन बना था, जो रीजनल पार्टी जहां पर जिस दल की ताकत ज्यादा है, जो बीजेपी से लड़ रहा हूं उसके साथ है, उसी सिद्धांत पे आज भी मैं वैसे ही खड़ा हूं। लेकिन ममता दीदी का कहना है कि जब तक राहुल गांधी विपक्ष की अगुवाई करते रहेंगे बीजेपी जीतती रहेगी। आपका इस पे क्या टेक है? मैं ये जानता हूं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सम्मानजनक हार का रास्ता ढूंढ रही है। लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि दीदी जब ये कहती हैं कि अगर विपक्ष की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे तो बीजेपी ही जीतेगी। ये अभी अगुवाई की कोई बातें नहीं है। अभी फिलहाल बंगाल में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी रास्ता ढूंढ रही है कि सम्मानजनक हार कैसे, उसका रास्ता कैसे निकालें। नहीं, लेकिन अखिलेश जी, बहुत से दल ये आवाज उठाते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई ममता बनर्जी को करनी चाहिए। कुछ लोग अखिलेश यादव की मांग करते हैं कि अखिलेश यादव को अगुवाई करनी चाहिए। नहीं, हम तो यूपी से बाहर जाना नहीं चाहते। अभी फिलहाल यूपी में हम लोगों को लड़ना है और यूपी के ही विकास के लिए काम करना है। अपनी स्थिति तो आपने साफ कर दी, मगर इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी जी की क्या जगह हो सकती है? यूपी के झूठ से इसलिए लड़ना है कि आज ही अखबार मैंने विज्ञापन पढ़ा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए कोई नई चीज कर रहे हैं। बताइए, जब विदाई का समय आ गया है तब सिंगल विंडो क्लियरेंस कर रहे हैं। बड़ा विज्ञापन दिया उन्होंने, उनका खुद ही इस बार होने जा रहा है। बाहर का रास्ता निकलेगा उसी से। अब देखिए, आपने हमें टीजर तो दे दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, आप कैसे देखते हैं इनके नतीजों को? बीजेपी की बहुत बुरी हार होने जा रही है, सभी में, सभी जगह। एक बार फिर अगर उनके पास है ही कौन सा स्टेट है उनके पास? एक ही स्टेट है, वो वही तो हारना है उन्हें, फिर तो सब हार ही रहे हैं। लेकिन हम जब इन स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो एक और चर्चा जो बार बार होती है वो है कि राहुल गांधी अलग अलग घोड़ों की थ्योरी देते हैं, बताते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर किस तरह के लोग हैं जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तो 30% वोट जो टिकट हैं वो मैं ही बांटूंगा, मेरे पास सारा जो कंट्रोल है वो मेरे पास मौजूद है। अगर ये है तो फिर जीतेगी कैसे? हालांकि इससे ज़्यादा बीजेपी में चलता है, लेकिन बीजेपी की बात बाहर नहीं आती है। ये कांग्रेस को मीडिया मैनेजमेंट करना चाहिए। नहीं तो
कैसे सिखाएंगे आप सिखाइए इसमें कुछ। मैं कोई सिखाने वाला नहीं हूं, मैं तो केवल इतना ही सीखा हूं, जिसका दाना उसका गाना, दाना बंद गाना बंद, इतना सीख पाया हूं 10 साल में। अखिलेश जी, एक चीज सामने आई हमारे, वो ये है कि राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी पीएम को और काशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग की है। आपका इस पर क्या टेक है? मैं थोड़ा लेट हो गया इसमें पत्र लिखने में लेकिन पत्र हम लोगों को इसलिए भी लिख देना चाहिए था कि मान्यवर काशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान है पीडीए समाज को जगाने में, बहुजन समाज को जगाने में, और साथ ही साथ एक समय ऐसा भी आया था जब लोकसभा में वो नहीं पहुंच पा रहे थे, तो नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के इटावा से सबसे पहले उन्हें लोकसभा में भेजा था। तो समाजवादियों का बहुत बड़ा योगदान है बहुजन समाज को हक और सम्मान दिलाने के लिए और सत्ता तक पहुंचाने के लिए। गैस ये था वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैंने पहले ही बोल दिया था कि अखिलेश यादव जी कभी कभी व्यंग्यात्मक रूप से मतलब कुछ भी जो बोलता है ना, जो यहाँ पे पहुंचना होता है ना वहां पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अपने वीडियो में वही देखा। यहाँ पे एंकर ने जो कुछ भी सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब अखिलेश जी क्या क्या दिया है वो आपने देखा है। इस सवाल जवाब के ऊपर आपका जो राय है कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे अखिलेश जी ने जो कुछ भी बताया उसके ऊपर आपका जो राय वो भी कमेंट करके बता देना। वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो पे।